परासिया थाने पहुंची डॉक्टर्स की टीम। रंगनाथन की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। थाने के बाहर एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया। पिछले 2 घंटे से परासिया में ही है रंगनाथन। कुछ ही देर में कोर्ट में पेश होना है इसे। और छिंदवाड़ा से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। परासिया थाना पहुंची है डॉक्टर्स की पूरी टीम। रंगनाथन की तबीयत कुछ नासाज बताई जा रही है और सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार थाने के बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी है और तो और डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है। पिछले 2 घंटों से परासिया में ही रंगनाथन मौजूद है और कुछ ही देर में कोर्ट में इसकी पेशी होनी है। जांच के बाद कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार जिस तरह का ये अभी तक गहमा गहमी देखने को मिल रहा है, बहुत जल्द कोर्ट में रंगनाथन की पेशी होगी। और एक जो प्रमुख आरोपियों की यदि बात करें तो एक प्रमुख आरोपी में इसे गिना जा रहा है, क्योंकि श्रीसन फार्मा कंपनी का यह मालिक है जिस कंपनी की दवा कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बताई जा रही है और इस कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की वजह से कई मासूम बच्चों की जान गई है। रंगनाथ गोविंदम पिछले 2 घंटे से परासिया थाने में मौजूद है। एसआईटी की टीम उसे लेकर यहां पर आई थी और अभी बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से ये मिल रहा है कि गोविंदम की तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम जो है वो थाने में बुलाई गई है और थाने में अंदर जो डॉक्टर हैं वो गई हैं, जांच की जा रही है और एहतियातन एक एम्बुलेंस भी थाने के पास में तैनात जो है वो यहाँ पर की गई है। और लगातार जो एसआईटी की टीम है वो बातचीत जरूर वहाँ गोविंदम से कर रही थी, लेकिन अब डॉक्टर्स भी आए हैं। ये बताया जा रहा है कि रंगनाथ गोविंदम पहले से ही हार्ट और शुगर का मरीज है और काफ़ी ज़्यादा एजेड भी है और बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ तक एसआईटी की टीम पहुंची है। तो शायद इस वजह से उन्हें कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ियां महसूस हो रही थी और उन्होंने स्वास्थ्य में गड़बड़ी की जो शिकायत है वो की है। और ये देखिए, ये आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिकल की जो किट है और तमाम जो इक्विपमेंट हैं इनको लेकर भी यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच रही है। जो पैरामेडिकल का स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जब हमने पुलिस से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से बताने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि मेडिकल करा रहे हो यहाँ पर, लेकिन जो तबीयत बिगड़ने का इनपुट है वो भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है वो रंगनाथ गोविंदम की पेशी यहाँ पर होनी है। और देखिए, आप थाने के सामने आपको एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी। थाने के पास एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पर एहतियात के तौर पे यहाँ पे तैनात की गई है और पुलिस की, प्रशासन की यहाँ पर पूरी तैयारी है, चुस्त दुरुस्त तैयारी है और अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए छिंदवाड़ा से वासु चौरे। को लेकर के एसआईटी छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है और अब आगे क्या होगा, ये जो प्रक्रिया है किस तरह से काम करेगी। मेडिकल के बाद एसआईटी कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाना है, रिमांड मिलने के बाद पूछताछ की जानी है। ये सभी जो विषय हैं इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वासु चौरे हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। वासु, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए, अभी आशीष बड़ा इनपुट ये मिल रहा है कि रंगनाथ गोविंदम जो कि आज सुबह ही छिंदवाड़ा लाया गया और अब परासिया थाने में पिछले 2 घंटे से मौजूद है, उसकी तबीयत बिगड़ी है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम यहाँ पे पहुंची है, मेडिकल की टीम यहाँ पर पहुंची है, कुछ इक्विपमेंट जो है वो भी यहाँ पर बुलवाए गए हैं और फिलहाल अंदर जाँच जो है वो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे कर रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस संबंध में जब हमने यहाँ अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए, ताकि किसी तरीके की कोई पैनिक सिचुएशन ना हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संभवतः उसका जो मेडिकल कराना रहता है, जो एक प्रोसीजर होता है कोर्ट में पेशी के पहले, वो किया जा सकता है। लेकिन हमें ये इनपुट मिल रहा है कि रंगनाथ गोविंदम की जो बीपी का मरीज है, जो शुगर का मरीज है, उसकी तबीयत बिगड़ने का जो इनपुट है वो यहाँ पे है, क्योंकि थाने के पास एम्बुलेंस भी तैनात की गई है, डॉक्टरों की टीम को जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है, पुलिस तैयार है, प्रशासन तैयार है और इसके साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी जो है वो यहाँ पर मुस्तैद की गई है रंगनाथ गोविंदम की एज को देखते हुए और उसके साथ तमाम जो मेडिकल कंडीशन है उनको देखते हुए। एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये तस्वीर देखिए, राइट कंट्रोल व्हीकल वज्रदल जिसको कहा जाता है, अब उसका व्हीकल भी यहाँ पर बुला लिया गया है, यानी कि सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, तैयारी पूरी है। अधिवक्ता संघ ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी रंगनाथन गोविंदम की तरफ से यहाँ पे पैरवी नहीं करेगा। ये एक बड़ा डिसीजन जो है वो अधिवक्ता संघ की ओर से लिया गया है, क्योंकि इसी क्षेत्र ने अपने 24 मासूम बच्चों को खोया हुआ है। पुलिस ने अपनी ओर से पूरी तैयारी यहाँ पर ऑलरेडी करी हुई है। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, जो टीम है वो रवाना कर दी जाएंगी। और आप यहाँ पर देखिए, जो डॉक्टर्स की टीम आई थी वो फिलहाल अब यहाँ से बाहर निकल कर यहाँ से जा रही है। ये डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पहुँची थी और लगातार जांच पड़ताल जो है वो यहाँ पर की जा रही थी।
आप यहाँ तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं, ये डॉक्टर की टीम नहीं, डॉक्टर्स की टीम अभी भी अंदर मौजूद है। सर, आप बच्चों के परिजन हैं सर? सर वो सब हम लोग पहले बोल चुके हैं। सर अभी थाने आए थे सर, अभी थाने क्यों आए थे सर आप लोग? अभी आप थाने आए थे, आपको काय के लिए बुलाया गया? जो भी आप सर क्योंकि ये वो वही कातिल है जो अपने बच्ची का, जिसमें बोलिए आप बोलिए, आपको जो बोलना है आप बोलिए। ये कातिल है, 23 बच्चों की जान ली है। बोलिए आप। सर अब ये तो पुलिस तय करेगी कि अपराधी कौन है ना, हम कैसे तय कर सकते हैं? बुलाया गया नहीं, आपके बच्ची का हत्यारा अगर माना जा रहा है उसको, तो क्या आप क्या कहेंगे? सर आज क्यों पुलिस ने बुलाया था? सर की उचित न्याय मिले, है ना? सर आज क्यों पुलिस ने बुलाया था? सर आज क्यों बुलाया था? आज किस कारण बुलाया था पुलिस ने आपको? सर कुछ बातें करनी थी इसलिए बुलाई है। आज भी कोई नई एफआईआर दर्ज की है क्या सर? क्या नहीं कोई एफआईआर दर्ज? बच्ची की पापा आप कुछ वही चीज पूछने के लिए बुलाए थे। हाँ भैया, क्या पूछा गया? वही जो आप लोग पूछते हैं सर। हाँ जी, बस और कुछ नहीं। आप लोगों को भी तो सारी न्यूज़ पता है, वही चीज़ उन्होंने। आप क्या चाहते हो भैया? बच्ची की माँ हमारे साथ है मैम, आज काय के लिए बुलाया गया था? कुछ बात करने के अभी हालात मैं बिल्कुल, हम लोग भी आपको इस न्याय दिलाने की लड़ाई में आपके साथ खड़े हुए हैं और आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपकी क्या दर्द है, तकलीफ है, और आज काय के लिए बुलाया था आप लोगों को? कुछ नहीं, बस बयान के लिए बुलाए हैं जी। रंगनाथ गोविंदम को पुलिस ने पकड़ लिया, क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई हो? जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आज कोई नई एफआईआर आप लोगों ने दर्ज कराई, कोई नई शिकायत कराई है? तो ये देखिए, ये बच्ची की मां है और पीड़ितों के परिजन हैं, ये लोग परिवार वाले भी अभी बोलने लगातार से बच न्याय रहे की हैं मांग वासु। कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राजेश खरमेले के पास जाए उससे पहले एक बड़ी खबर कफ सिरप कांड से जुड़ी बड़ी ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, आरोपी रंगनाथन की पैरवी नहीं करेंगे वकील, बाहर से आने वाले वकील का भी विरोध होगा। परासिया अधिवक्ता संघ का एक बड़ा फैसला, न्यूज 18 से बातचीत में वकील का ये निर्णय है। पूरे छिंदवाड़ा के वकील ने ये तय किया, जितने भी अधिवक्ता हैं सभी ने तय किया है कि वो रंगनाथन का कोई भी मुकदमा नहीं लड़ने वाले, कोई पैरवी उनकी वो नहीं करने वाले हैं। न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के दौरान कफ सिरप कांड मामले के मुख्य आरोपी रंगनाथन के पैरवी के लिए परसिया में अधिवक्ता भी नहीं मिलने वाला उन्हें। बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश खरमेले, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, कानून में अपराधियों के लिए भी ये एक लचीलापन है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलता है, लेकिन वो मौका अब वकील यहां से कह रहे हैं कि इन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए हम इस केस में उनकी पैरवी भी नहीं करेंगे, और बाहर से कोई आया तो उसका भी विरोध होगा। बिल्कुल, देखिए अधिवक्ताओं ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि किसी हाल में उनकी पैरवी नहीं करेंगे और बाहर से अगर कोई आएगा तो उसका विरोध होगा। यहाँ के अधिवक्ता संघ ने जिला अधिवक्ता संघ से भी संपर्क किया कि जिले के भी कोई भी अधिवक्ता को यहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी, समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि वो ना लड़े। अधिवक्ताओं में गुस्सा है, उनके क्षेत्र के 23 से 24 बच्चों की मौत हुई है, उनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनके इलाके में जो मौत हुई है, परिजन दुखी है, बच्चों की डेथ हुई है, बहुत दुख का विषय। और यही वजह है कि जो अधिवक्ता है वो पैरवी करने से इनकार कर रहे हैं। देखिए मेरे पीछे तरफ अभी रंगनाथन को लाया जा रहा है, रंगनाथन संभवतः यहाँ आएंगे, अभी ये तैयारी है। यहाँ के अधिवक्ता जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। पीछे तरफ देख रहे हैं, अधिवक्ताओं का बड़ा समूह यहाँ पर मौजूद है। अधिवक्ता जो संघ है उनके पदाधिकारी मौजूद है, वो राह देख रहे हैं कि कब रंगनाथन जो है आरोपी यहाँ आएगा, कैसे कौन पैरवी करेगा, किस ढंग से निर्णय होगा, क्या डिसीजन होगा, इसको लेकर भी उत्सुकता है। यहाँ का अधिवक्ता संघ नाराज है, महिला अधिवक्ताएं नाराज है। उनका भी कहना है कि जिस कफ सिरप से मौत हुई थी वो कफ सिरप लेकर आना चाहिए और इन पर ये प्रयोग करना चाहिए। इस लेवल तक गुस्सा फूट रहा है। अधिवक्ताओं की नाराजगी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बाहर की तरफ कुछ फोर्स तैनात किया है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु, बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी। और सुप्रीम कोर्ट में कफ सिरप मामले में जो याचिका लगाई गई थी, एक जनहित याचिका लगाई गई थी मध्य प्रदेश कफ सिरप में बच्चों की मौत के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर के जो याचिका लगी थी उसे रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने 8 से 10 जनहित याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें अब खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। और यदि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं स्वीकार की जाती तो इस मामले में एक अलग ही एंगल देखने को मिलता, एक अलग तेजी भी देखने को मिल सकती थी, अलग तरह से इस पूरी घटना की
नए पहलुओं का खुलासा होने की संभावना यहां बन सकती थी, क्योंकि सीबीआई की फिर यहां एंट्री होती। अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस और एसआईटी इस पूरे मामले में काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 8 से 10 ऐसी याचिकाएं लगाई गई थी जो इस पूरे मामले में कफ सिरप की वजह से तथाकथित बच्चों की मौत के मामले में लगाई गई थी। और मांग इन याचिकाओं में ये थी कि सीबीआई की जांच हो और साथ ही इस पूरे मामले में जो 8 से 10 जनहित याचिकाएं लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया है। और कफ सिरप मामले से जुड़ा ये पूरा घटनाक्रम जो दिल्ली तक आ पहुंचा, हालांकि इस वक्त पूरे देश में इस कफ सिरप कांड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश इसका एपिसेंटर बना हुआ है, चूंकि इस पूरी घटना का खुलासा या यूं कहें कि इस पूरी घटना में जो सबसे ज्यादा दर्द है वो मध्य प्रदेश ने झेला है। बच्चों को परिवारों ने खोया है, उन परिवारों का दर्द जो मध्य प्रदेश वासियों के जीवन में इस तथाकथित कफ सिरप की वजह से आया। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग और कई अन्य मांगों को लेकर के 8 से 10 जनहित याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया है। और अभी चूंकि ये पूरा मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, इस वक्त रंगनाथन जो है, जो कि कोल्ड ड्रिफ्ट कॉफ सिरप कंपनी श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक है, उसे आज परासिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, एक दो नहीं, पूरी 8 से 10 याचिकाओं को रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोई आधार बताया, कोई टिप्पणी देखने को मिली? देखिए, इस मामले में कई टिप्पणियां जो हैं वो कोर्ट के द्वारा आज इस मामले की सुनवाई के दौरान में सुनने को मिला है। जी, वकील हैं विशाल की गए थे, तो इस मामले में जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, और उनके द्वारा इस मामले में भेज दिया गया है। जो याचिकाएं इनके द्वारा दायर किया गया है, और उन याचिकाओं में ज्यादातर जो याचिकाएं हैं वो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है। जो मीडिया रिपोर्ट में जो खबरें छपी हैं उसके आधार पर है याचिकाएं। मीडिया बल्कि उसका कोई तथ्य होना चाहिए, तमाम सबूत होने चाहिए, या उससे जुड़े हुए कोई रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो वो रिपोर्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट की कहीं न कहीं कमी थी। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तमाम दलीलों को सुना गया विस्तार से। उसके बाद इस मामले में जो उन तमाम याचिकाएं जो है उसको खारिज कर दिया है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो याचिका करता है एडवोकेट विशाल तिवारी, उनको एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये मसला अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मसला है। कफ सिरप की वजह से जिस तरह से एक आरोप लगाया गया है कि कफ सिरप पीने की वजह से ही कई बच्चों की मौत हो रही है, और ये मामला अपने आप में बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। और इन मामलों में एक सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं और उनके नेतृत्व में इस मामले की एक कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर बाकायदा जिस तरह से याचिकाएं दायर की गई थी, उन याचिकाओं में कहीं न कहीं तकनीकी तौर पे कुछ कमियां रही हैं। उन तमाम कमियों को ध्यान में रखते हुए उस याचिका को ठीक है शंकर, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत